व्यूअर्स, आज हम कसरत किए बैठे हैं दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2 को सर करने का। K2 वाकई कहाँ है? K2 के खतरनाक रास्ते और कोहपेमा, क्रॉकरम रेंज और उसके हिस्से, 18वीं सदी ईस्वी और तस्खीरे K2 की कोशिशें। अबरूसी रूट K2 को 2 बार सर करने का एहसास हासिल करने वाला कोहपेमा। ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहिए। लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो चैनल जस्ट क्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो चैनल जस्ट क्लिक के मज़ीद मालूमाती, तफरीही और दिलचस्प वीडियोस तवातर के साथ आप तक पहुंच सके। K2 जो कि सतह समंदर से 8,611 मीटर बुलंदी के साथ माउंट एवरेस्ट के बाद, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वाक़ई है। अक्सर यूरोपियन लोगों का ये ख्याल है कि K2 शायद चाइना या इंडिया की हदूद में वाक़ई है। हालांकि हकीकत ये है कि ये चीन और पाकिस्तान के इलाके बल्तिस्तान की सरहद पर वाक़ई है, जो कि पाकिस्तान का शुमाली इलाका और चाइना के सिंजोक के आज़ाद इलाकों में आता है। K2 की बुलंद तरीन चोटी पाकिस्तान के कोहे कराक्रम के इलाके में वाक़ई है। ये न सिर्फ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी होने का एहसास रखती है, बल्कि मुश्किल तरीन रास्तों की हामिल K2 को सर करने के शौकीन अफराद में जान से हाथ धोने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में अब तक की अदादोशुमार के मुताबिक कहा जाता है कि इसको सर करने वाले हर 4 में से 1 फर्द शौके कोहपेमाई की नज़र हो चुका है। कोहपेमाई के हवाले से इसे दुनिया के 8,000 खतरनाक पहाड़ों में से सबसे ज़्यादा जानलेवा तस्लीम किया जाता है। माहिरीन कोहपेमाई के मुताबिक K2 को सिर्फ गर्म तरीन मौसमों यानी जुलाई और अगस्त में ही सर करना मुमकिन है, जबकि सर्द मौसमों में इसकी कातिल और सर्द हवाएं कोहपेमाओं का रास्ता रोक लेती हैं। व्यूअर्स, 1856 में एक यूरोपियन सर्वे टीम के मुताबिक इसके मेंबर थॉमस मॉन्टगोमेरी ने क्रॉकरम रेंज के इस पहाड़ी सिलसिले को मुख्तलिफ हिस्सों यानी K2-1, K2-2, K2-3, K2-4 और K2-5 में तकसीम करते हुए क्रॉकरम रेंज के पहाड़ी हिस्से को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का नाम दिया। तो व्यूअर्स, अपनी डॉक्यूमेंट्री को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। यूँ तो K2 की तस्खीर के लिए शायकीन कोहपेमाई 18वीं सदी ईस्वी से कोशिशें कर रहे थे, लेकिन 12 कोशिशों और माजी में मुनासिब सामान्य बहम न होने की वजह से इंसानी कदम इसकी चोटी को छूने में कामयाब न हो सके और मुख्तलिफ टीमें महज चंद हजार मीटर का फासला तय करने के बाद पसपाई पर मजबूर होती रहीं। इसको सर करने में हाइल रुकावटों का अंदाज़ा इन अदादोशुमार से भी लगाया जा सकता है कि साल 2010 तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, को सर करने वालों की तादाद 2,700 थी, जबकि उस वक्त तक K2 की तस्खीर का एहसास हासिल करने वाले सिर्फ 302 कोहपेमा थे। व्यूअर्स, 31 जुलाई 1954 कोहपेमाई की तारीख का वो रोशन दिन है जब ऑर्डेटो डेसिव की क़यादत में 3 रुकनी टीम ने दुनिया की इस मुश्किल तरीन चोटी को सर करके इंसानी अज़मत का झंडा इस पर गाड़ दिया, जिसमें 2 पाकिस्तानी कोहपेमा कर्नल अताउल्ला और मीर मेहदी शामिल थे। कर्नल अताउल्ला अगरचे 1953 में K2 सर करने वाली अमेरिकन टीम का हिस्सा भी रह चुके थे, लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर ना बन सकी और फिर 23 साल बाद 9 अगस्त 1977 को इसको सर करने की दूसरी कामयाब कोशिश अचीरो पोशिज़ावा की क़यादत में इटालियन टीम ने की। इसकी टीम का हिस्सा
پاکستانی کوہ اشرف امان بھی تھے، جبکہ K2 سر کرنے کی تیسری کامیاب کوشش 1978 میں ایک نئے روٹ سے کی گئی، جسے ابروزی روٹ کا نام دیا گیا۔ اس ٹیم کی قیادت جیمز وائٹ ٹیکر نے کی اور اس ٹیم نے ایک دن میں 150 میٹر روزانہ کی بنیاد پر فاصلہ طے کیا اور آخر کار K2 کی بلند ترین چوٹی کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگرچہ کوہ پیما اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس عظیم چوٹی کو صرف پاکستان کی سائڈ سے ہی سر کیا جا سکتا ہے، لیکن 1982 میں ایک جاپانی ٹیم نے یہ معجزہ بھی کر دکھایا جب انہوں نے ماساٹوگو کی قیادت میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس چوٹی کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ تاہم اس کوشش میں اس ٹیم کو اپنے ایک ممبر یاناگی ساوا کی جان کی قربانی دینا پڑی، جو دوران کوہ پیمائی 14 اگست کو گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ ایک کوہ پیما جوزف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 2 بار اس بلند ترین چوٹی کو سر کر چکا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ 1983 میں اٹیلین کوہ پیماؤں کی ٹیم کا ہوتے ہوئے یہ اعزاز حاصل کیا اور پھر دوبارہ اگوستینو پولینزا انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے 5 جولائی 1986 کو دوبارہ K2 سر کرنے والے کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان اور چین کے سنگم پر واقع دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پاک چائنا دوستی کی بھی ایک زندہ علامت ہے، جس کو دوام دینے کے لیے پاکستان اور چین کو باہم ملاتے ہوئے کراکرم ہائی وے تعمیر کی گئی۔ ویورز، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی محبت کا اظہار کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر کیجیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کیپ واچنگ آور ویڈیو چینل جسٹ کلک۔